हेलो फ्रेंड्स, आज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मनोविज्ञान से बाल विकास के सिद्धांत। तो आइए हम जानते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास किसी बालक के व्यवहार में आने वाले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक बदलाव का अध्ययन है। इसके अंतर्गत किसी बालक के जीवन काल में हुए शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानसिक तथा भाषाई विकास को शामिल किया जाता है। इस अध्ययन से लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि हरलॉक के अनुसार बाल विकास में किसी बालक या शिक्षार्थी के विकास के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जेम्स ड्रेवर का मानना है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। आइजनेक के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षार्थी के मनोविज्ञान विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसमें किसी शिक्षार्थी के गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता तक के बीच हुए मनोविज्ञान विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की क्षमताओं का तथा बाल विकास के अंतर्गत उसकी क्षमताओं के विकास की दशा को जांचने का कार्य करते हैं। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं। आइए जानते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत का तात्पर्य क्रमिक अथवा अनवरत विकास से है। किसी बालक का विकास कुछ ही दिनों में नहीं हो जाता। जैसे एक भाषा या सामाजिक मूल्य को आत्मसात करने में बालक की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह उसके जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी व्यक्तिगत पक्षों तथा शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिकता का विकास निरंतरता के गुणों द्वारा ही होता है। अंतर संबंध का सिद्धांत। किसी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास के सभी आयाम आपस में एक दूसरे से संबद्ध हैं। किसी एक आयाम में बालक के कमजोर पड़ने से वह दूसरे आयाम के विकास में कमजोर पड़ सकता है। जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े बालक के मानसिक रूप से भी पिछड़ने की संभावना बनी रहती है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि दो बालक अपनी सीखने की क्षमताओं या योग्यताओं में एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा उनकी बुद्धि क्षमता, आनुवंशिक गुणों एवं परिवेश के कारण होता है। विकास क्रम में एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो बालकों के विकास में भिन्नताओं के बाद भी उनकी कुछ विशेषताओं में समानता पाई जाती है। जैसे सभी बालकों में भाषा विकास घर से शुरू होता है और शारीरिक विकास के क्रम में बच्चा पहले बिस्तर पर पलटना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर विकास। बालक सीखने के क्रम में सामान्य क्रियाकलापों एवं शब्दों को सीखता है और बाद में विशिष्ट क्रियाकलापों एवं शब्दों को समझ पाता है। जैसे एक बालक पहले जोड़ घटाव सीखता है, फिर गुणा भाग की क्रियाओं को सीखता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। बालक की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं को देखते हुए भविष्य में उसके विकास की दिशा का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे यदि कोई बालक गणित में बहुत रुचि रखता है और कठिन गणित के प्रश्नों को तुरंत हल कर देता है तो आगे जाकर उसके गणितज्ञ बनने का
पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वंशानुक्रम एवं परिवेश का सिद्धांत। बालक में जन्मजात मानसिक तथा शारीरिक योग्यताएं उसके वंशानुक्रम गुणों की देन होती है। बालकों के विकास क्रम में उपलब्ध विशेष उसके मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे वंशानुगत रूप से लंबा बच्चा अपने परिवेश से दौड़ना सीखकर धावक बन सकता है। अतः विकास की प्रक्रिया के लिए वंशानुक्रम एवं परिवेश दोनों का समान महत्व है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।